सो गैस अगर आप लोगों के पास 2 या 3 मिनट या मैक्सिमम 4 मिनट लगेगा, अगर आप लोगों के पास है तो कोशिश कीजिएगा ज़रूर देखने का इस वीडियो को और शेयर भी करने का, ठीक है। क्योंकि गैस जब भी पढ़िए तो अपने लिए मत, कम से कम और भी फ्रेंड को थोड़ा सा हेल्प या सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है, अगर आप लोगों के पास वो चीज़ है तो, ठीक है। गैस मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ बिहार फॉरेस्ट गार्ड और लेडी कांस्टेबल का, ठीक है। हाल ही का और भी वैकेंसी आप लोगों को आने वाली है, ठीक है। और मैं इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ गैस कि आपको कुछ प्रीवियस ईयर को मैं कुछ क्वेश्चन को देखते हुए मैंने कुछ टॉपिक को एनालिसिस किया हूँ, जो टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो ऑल ओवर डिस्कशन करूँगा, आप लोग मेरे साथ बने रहें। और गैस आप लोग न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ और भी जॉब अपडेट हो या कुछ और भी हो तो मैं आप लोगों के पास तुरंत इन्फॉर्मेशन करने की कोशिश करता हूँ। सो बेल आइकन दबा के रहिएगा। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और बिहार वाले टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, स्पेशली फॉर बिहार के स्टूडेंट, ठीक है। सो देखते हैं आगे की ओर। देखो जो भी आपका जो बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम है या आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है, कुछ आपका सिलेबस का अगर हम बात करें तो आपका हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश को बहुत ऐसे जो होते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उसे हिंदी पढ़ने में डिफ़िकल्ट होता है। मैं पहले इस दो के बारे में बात करने वाला हूँ। जी मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, बहुत ही क्वेश्चन कम आते हैं। तो अगर आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तो बोलूँगा पहले पढ़िए, पहले करिए। एवरीथिंग पॉसिबल है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 6 दिन 7 दिन, तो अगर पढ़िए तो अपने आप शायद मेरे ख्याल से कुछ दिन में हैबिट और लत लग जाएगी। जिस तरह आपको फ़ोन चलाने की लत लग गई है या किसी और चीज़ का लत लग गई है, तो इसी तरह आपको इस पढ़ने का भी लत लग जाएगी। अगर आपसे थोड़ा भी अगर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हम ज़बरदस्ती पढ़े, तो इस चीज़ को आप लोग कट कर दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसे हिंदी तो भाई पढ़ना ही है किसी भी कीमत में, तो सो आप देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो सो गैस मैं बताऊंगा इसी तरह जिस तरह है उससे भी कुछ दिन पढ़िए, अगर नहीं हो पा रहा है तो कट कर सकते हैं। अब उसकी जगह आपको जो फोकस किस चीज़ पे करना है, तो गैस स्टैटिक्स जीके पे करना है, ठीक है। जीके वाला पोर्शन पे अगर आप इस दोनों को कट कर रहे हैं तो इसको आपको ज़्यादा ही फोकस करना है। हल्का बेसिक आता है, क्योंकि आप लोग को अभी बेसिक और हार्ड तो इंग्लिश तो आपको सब तो हार्ड ही नजर आएगा भाई, कुछ तो समझ में आने का सब मेरे लिए हार्ड ही होगा। बट मैं बता दूं कि कैसे क्वेश्चन बेसिक ही आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है हाई लेवल का, ठीक है। सो अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो मे बी आपको बहुत इंटरेस्टेड भी आएगा आगे जाके। आपको मैथ में फोकस करना पड़ेगा आप अगर उस चीज़ की करें। अब मैथ में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक में डिस्कशन करूँगा जो आपके ये इंपॉर्टेंट है गैस। तो मैं कुछ हिंदी में भी और कुछ इंग्लिश में भी टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं सारा का टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूँ, बट वीडियो कहीं लंबा ना बन जाए, ठीक है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कुछ टॉपिक मैं डिस्कशन करूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और ज्योग्राफी का भी होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और पॉलिटी का देखो गाइस, मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का बता दूँ। इकोनॉमिक्स आपका करेंट इशू पे चलता है, ठीक है। और हाँ स्टैटिक्स भी है, बट स्टैटिक्स ना के बराबर ही आते हैं। समटाइम आपको क्वेश्चन 1 नज़र आ जाएगा, 1 से 2, इससे ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, जी आपको करेंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। अब बहुत ऐसे बच्चा है रोज़ करेंट अफेयर पढ़ता है, रटते चलता है, रटता नहीं, करेंट अफेयर भी एक समझने की चीज़ है, तो उससे समझने में आप लोगों को टाइम लगेगा। जब देखते होंगे जो थोड़ा सा पुराना बच्चा हो जाता है 1 साल 2 साल, तो वो लोग एग्जाम जल्दी क्रैक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना समझ का एक डेवलप आ जाता है, बिल्डअप आ जाता है, जिसके कारण से वो लोग समझ पाते हैं, ठीक है। तो सो धीरे धीरे आप लोग के अंदर भी वो चीज़ बिल्डअप होगा। आप लोग न्यू बच्चे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक आने वाला टाइम में आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को आप छोड़ना है, अगर करेंट इशू के तौर पे पढ़ना है तो करेंट इशू से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। अगर आप प्रीवियस से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। आप मैं 5 साल का स्टडी करके देखा हूँ, तो आप भी देख सकते हैं कितना साल का देखना है, जो भी देखना है, बट 100% इससे ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ इससे पहले आता था स्टैटिक्स, बट अब जो करेंट का एग्जाम हो रहा है वो आपका स्टैटिक्स में ही हो रहा है। पॉलिटी का गैस अगर हम बात करें तो आपका जो पॉलिटी है, आप पॉलिटी के तौर पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं बता दूं इंडियन पॉलिटी है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में आपको इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक गैस आप लोग देख लीजिए। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सततता विकास, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए गैस आने की संभावना ही होती है। प्लस क्या होता है कि जो आपका बिहार का, आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार का बजट एक बार देख लीजिए, नहीं तो आप इंडिया के बजट जरूर देखिए। ऐसा नहीं कि बिहार का बजट ही पूछ सकते, क्वेश्चन पूछने वाला के सेटअप के ऊपर, बट हाँ जो अभी जो बजट आई थी वो चीज़ आप लोग को जानना है, इकोनॉमिक्स सभी जानना है, ठीक है। और आपका हाँ बिहार के साथ साथ अगल बगल स्टेट्स में क्या, अगर करेंट अफेयर के तौर पे हम देखें तो क्या परियोजनाएं चल रहा है, कौन कौन सा योजनाएं निकाला है गवर्नमेंट,
सो चीज़ आप लोग को देखना है। और हाँ, कोशिश करेंगे इंडिया लेवल का ही आप लोग का करेंट इशू ज़्यादा पूछेगा, इंटरनेशनल लेवल का नहीं पूछेगा। हाँ, पूछेगा वो चीज़ जो इंडिया के आदमी, जो खास करके बिहार के आदमी इंटरनेशनल लेवल पे मान लीजिए और कोई अच्छा काम कर दिया, इंटरनेशनल किसी चीज़ का आपका नेता बन गया या कोई आपका अध्यक्ष बन गया, सीईओ बन गया, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन 100% आना ही आना है एग्जाम में। 100% बोल रहा हूँ, 99 नहीं बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ। अगर आपका इस एग्जाम में नहीं आएगा तो नेक्स्ट एग्जाम में आएगा, बट आएगा जरूर कोई ना कोई करेंट अफेयर की तौर पे, ठीक है। तो करेंट अफेयर 4-5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और आप लोग क्या करते हैं, एक निधन पढ़ लेते हैं, जो मतलब वो आदमी बनाया, तो वो गैस नहीं आता है, ठीक है। वो इतना नहीं आता है, ना के बराबर ही उसको मानेंगे। तो उस चीज़ को आप लोग, जो निधन होता है ना, उसे ना के डेट, जो मर जाता है उसको ना के प्राण। फिर क्रिकेट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है, जो बहुत बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। आप उस चीज़ को भी मैं, हाँ, इससे भी क्वेश्चन आता है, ऐसे भी नहीं आता है, उससे भी आता है। तो सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करूँगा, जो इंडिया के आदमी, जो बिहार के आदमी कहीं इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बड़ा काम कर लिया, कोई सीईओ बन गया, तो उस चीज़ को आप लोग कवर करेंगे। दूसरी बात है, अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, ठीक है। दूसरी बात है कि आप अगर इसमें पढ़ना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बजट आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कुछ संगठन वगैरह है तो कुछ वो पढ़ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे WHO के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। IMF के बारे में थोड़ा सा बाकी इस दो टॉपिक को आप लोग को पढ़ना ही है। पॉलिटी की अगर हम बात करें गैस, तो गैस मैं जो भी टॉपिक बता रहा हूँ उससे आप लोग कॉपी और पेन पे जरूर लिखिएगा, ठीक है। और मैं जो भी टॉपिक बता रहा हूँ रियली में अगर आप लोग मेरा बात मानिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट है आप पढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, ठीक है। मैं पॉलिटी का बात पे था, वैसे जो पॉलिटी में ना आपका जो संविधान कैसे बना, देखिए पॉलिटी में बहुत कुछ है। तो जो आपका जो, हाँ, मैं जो बता रहा हूँ उस टॉपिक को आपको कवर करना है। बाकी एक्स्ट्रा आप जितना और भी कवर कर रहे हैं, बहुत ही खुशी की चीज़ है, मुझे बहुत खुशी मिलेगा कि आप इतना टॉपिक कवर करें। पॉलिटी में आपको जो स्टार्टिंग है, संविधान कैसे बना, ठीक है ना, प्रस्तावना, ठीक है ना, कुछ लॉ जिस सब जस्ट लाइक जैसे गाइस देखो यहाँ पे कुछ नागरिकता के बारे में, क्योंकि अभी नागरिकता बारे में थोड़ा सा अभी न्यूज़ में हाईलाइट रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे ये, फिर उसके बाद आपका जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, जो अभी मतलब करेंट की इशू के तौर पे भी उभर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी करेंट से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, ना कि स्टैटिक। आपको लगता होगा कि ये स्टैटिक्स ही है, क्योंकि करेंट में आपका मान लीजिए अभी चल रहा है क्या, अभी आप लोग देखे होंगे संविधान में चेंज किया, तो ये यहाँ पे पूछ सकता है कि कौन सा संशोधन के तहत चेंज किया, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स बिल्कुल बेसिक ही आता है, जिसको आपको लोग आँख से जो चीज़ देखते हैं, विजुअल करते हैं, वही चीज़ आता है। और हाँ, उसमें यही चीज़ जो अभी संविधान कैसे बना और उसका समिति का अध्यक्ष कौन था, कुल मिलाकर जो स्टार्टिंग का जो 10 पेज होता है ना, जो आप लोग अगर पढ़े होंगे स्टार्टिंग से संविधान बनाने के बारे में, अगर मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूं तो क्या संविधान का जो प्रस्तावना था उस चीज़ को आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। अनुसूची थोड़ा सा पढ़ लेना है, कितना अनुसूची, कौन सा अनुसूची में क्या है ना। और उसके बाद आप लोग राष्ट्रपति का क्या काम है, उसका क्या, ठीक है, क्या काम है। सो आप लोग उस चीज़ के बारे में आप लोग को एक बार ओवरव्यू नॉलेज होना चाहिए। बाकी ये भी एक तरीका से बात करें, आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा कि ये हमसे स्टैटिक्स ही पूछा है, बट नहीं। अगर आपके जो सर, जो आप जहाँ से कोचिंग लिए वो आप लोग को बता देगा कि नहीं, ये करेंट को इशू को देखते हुए क्वेश्चन आप लोग को पूछ दिया गया, ठीक है। तो पॉलिटिकल कुछ स्टार्टिंग जैसे प्रस्तावना, संविधान कैसे बना, संविधान में कब क्या किया था, कौन संविधान के लिए कौन सा ये अध्यक्ष रहा था, ठीक है। तो कुछ ये पढ़ना है और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी बेसिक ही आता है। बाकी आप जानते हैं MLA MP ये सब कैसे होता है, क्या सब कार्यकाल होता है, ये सब बेसिक है, तो ये आप लोग जानते हैं। तो कुछ ये है आपका हिस्ट्री का। अगर बात करें तो हिस्ट्री, अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। और बहुत ऐसे बच्चा को लूसेंट बोरिंग फील होता है, तो आप मैं बता दूं कि उसको बोरिंग को आप तभी दूर कर सकते हैं जब तक आप उसके बारे में आप लोग को पूरा तरीका से जानिएगा नहीं, स्टोरी के माध्यम से आप लोग नहीं समझिएगा, तब तक आपको वो चीज़ बोरिंग ही नज़र आएगा। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 1885, ठीक है। 1885 के बाद मैंने एक स्पेशल टॉपिक का वीडियो बनाया था, आप लोग उस चीज़ को जाके देख लेंगे, प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने स्पेशली फॉर हिस्ट्री बनाया, सो आप लोग वहाँ पे स्पेशली कल मैंने हिस्ट्री का ही डाला था, क्या क्या सिलेबस और कौन सा कैसे करना है, तो वो अगर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा लंबा है और इसे थोड़ा सा पढ़ना भी रटना होता है हल्का, क्योंकि उसे समझे और आप लोग समझ पा रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। इस सब चीज़ को आप लोग करेंट इशू को हर चीज़ देखते हैं, और हिस्ट्री आप लोग वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। आज ज्योग्राफी का बात करें, देखो गैस मैथ का अगर हम बात करें, हम ज्योग्राफी पे भी आते हैं, चलो हम ज्योग्राफी पे ही आ जाते हैं। देखो
तो ज्योग्राफी क्या पूछना है, कुछ बिहार का ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लेना है। सबसे पहले बिहार के एग्जाम दे रहे हैं, हर चीज़ का बिहार के बारे में भी पढ़ना है। मैंने आपको बिहार के बारे में हिस्ट्री में डिस्कशन कर दिया हूँ, ठीक है। और मैं बता दूं कि गाइस जैसे हम बिहार में कौन सा नदी कहाँ पे है, क्योंकि अभी बाढ़ का भी काफ़ी ज़्यादा रहा, तो ये जो ज्योग्राफी है तो वो बिल्कुल आपका मतलब आपका जो है ज़मीन से रिलेटेड ही बात करता है। ज्योग्राफी भूगोल का मतलब ही होता है यही कि आपका मतलब कृषि वगैरह के बारे में पूछना, ठीक है। अभी बाढ़ आया तो कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो ये सब चीज़ तो नहीं आएगा। ये चीज़ आएगा कि आपका कौन सा नदी कहाँ पे है, बेसिक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, नदी से बन जाता है, ठीक है। और बिहार कहाँ कहाँ से टच वुड है, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट से टच वुड है, या मतलब कौन सा स्टेट से टच वुड है, कुछ बिहार का बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी तरह सेंट्रल का लेवल का जो आपका जो है आप, हाँ ये भी एक करेंट इशू, अगर करेंट भी अपने आप में अलग है, बट हम देखें तो उस चीज़ को रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कौन सा यहाँ पे ये पूछ लेगा, कौन सा परियोजना कहाँ पे बन रहा है, ये पूछ लेगा। दूसरे बात अभी कौन सा पुल कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारा पुल बनाए थे, ये क्वेश्चन आएगा आपका करेंट में भी देखें तो, ठीक है। स्टैटिक्स में भी देखें तो वाल्मीकि पूछेगा, वाल्मीकि अपने बिहार में है तो ये स्टैटिक्स। इसी तरह अदर आपका एमपी में कौन कौन सा ये है, हालांकि एमपी के बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि हम लोग बिहार से हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ लिया जाता है, झारखंड के बारे में पूछ लिया जाता है, उड़ीसा, उस सब का कुछ स्टैटिक्स, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ होना चाहिए। एक अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, तो अगर न्यू स्टूडेंट तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कोई चीज़ ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। सो वीडियो को थोड़ा सा आप लोग लंबा तो बन जाएगा। हाँ, इसमें अगर बात करें गैस तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, शेयर इंटरेस्ट तो आप लोगों को 100% पढ़ ही लेना है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पढ़ ही लेना है कुल मिला के, ठीक है। और गैस प्रॉफिट लॉस कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे क्वेश्चन नज़र आ गया था, और आपको इस बार भी पढ़ के ही जाना है दो। और दो टॉपिक में बता दें, हाँ आपका जो स्ट्रीम वगैरह होता है ना, शुरू के 3-4 टॉपिक, वहाँ से क्वेश्चन हर हमेशा गैस देखो तो यहाँ से मतलब 3-4 टॉपिक मिला के कभी एक क्वेश्चन आ जाता है या 2 टॉपिक आ जाता है, ठीक है। बट कंपाउंड या शेयर, कंपाउंड या शेयर इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो यहाँ से आप लोग का 100% क्वेश्चन आता है। बाकी जो ऊपर का मैंने बताया था, जैसे आप मैथ को खोलिएगा तो 100% स्टीम देगा, नाव धारा, मतलब क्या क्या मतलब रेलगाड़ी वगैरह, या और कुछ आएगा जो 4-5 टॉपिक है ऊपर का लगभग, वो उसमें से कुल मिला के उसमें से एक आ जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपका 100% होता ही है। बाकी स्टीम्स हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस आपका, और एवरेज भी होता है, एवरेज वगैरह आप लोग कर सकते हैं। तो मैथ को मैं बता दूं गैस, तो मैथ आप लोगों को पूरा टॉपिक ही पढ़ना है, क्योंकि मैथ का हर टॉपिक से एक नई क्वेश्चन दे ही देता है, तो आप लोगों को मैथ पढ़ना है। इंग्लिश का बात करें तो कुछ आप लोग का, आप यहाँ पे पैसेज देख सकते हैं, पैसेज नहीं देख सकते तो आप लोग को कुछ एनोनियम्स सेंटोनियम्स आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। हाल ही का आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पढ़ पा रहे हैं तो आप एरर का क्वेश्चन कर पाइएगा, किसका, तो एरर का क्वेश्चन वगैरह आप लोग कर पाइएगा। बट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो थोड़ा बहुत समझ जाएंगे आराम से, क्योंकि उनको टॉपिक समझने में हिंदी में ऐसे नहीं, तो कुछ डिफरेंस है, बस आपका थिंकिंग है कि ये इंग्लिश है ये हिंदी में, बोल कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, सेम ही होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग, मैं इसमें अगर बोलूँ पढ़ने के लिए, तो मैं आपको बोल दूँ कि आप लोग पैसेज रोज करिए, एनोनिम्स सेंटोनिम्स क्वेश्चन रोज देखिए, एरर फाइंड आउट रोज कीजिए, चाहे गलती करिए सही करिए, धीरे धीरे आप लोगों को पकड़ बन जाएगा। उसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। क्योंकि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच करिएगा तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, यहाँ पे आप लोग ये पढ़ सकते हैं, कंजक्शन पढ़ सकते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए, वहाँ से 100% भाई एरर में अगर आपने चाहते पार्ट्स नहीं पढ़े तो प्रीपोजिशन और कंजक्शन तो 100% पढ़ के ही जाइए, अगर आप लोग को क्वेश्चन एरर का फाइंड आउट करना है तो, क्योंकि एक दूसरे लिंकअप है, हर चीज़ पढ़ना ही पड़ता है इंग्लिश में। तो मगर 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर इसका कॉमन यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने क्या चीज़ बोला था, हाँ एंटोनियम्स सेंटोनियम्स बात करें, फिल इन द ब्लैंक, जिसके लिए फिल इन द ब्लैंक के लिए आप लोग को आपको प्रीपोजिशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे कंजक्शन भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। सो ये सब चीज़, ये टॉपिक आपका जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में अगर बात करूँ तो संधि विच्छेद करो, कुछ हिंदी का कुछ ये टॉपिक है, और मैं हिंदी का सामने मेरे पास उस किसी चीज़ का सिलेबस तो नहीं था, बट मैंने क्वेश्चन देखते हुए मैंने आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप संधि विच्छेद करो, बेसिक चीज़ है। और आपको 2 शब्द को जोड़ के 30 शब्द से कुछ क्वेश्चन पूछता है। एक्चुअली मेरा भी बैकग्राउंड इंग्लिश ही है गाइस, मैं हिंदी के बारे में डिस्कशन इतना नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मतलब मैं टॉपिक के बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे देखना पड़ेगा टॉपिक, ठीक है।
सो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा, अगर आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है तो आप लोग मुझे मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक को मैं एक पेज में या किसी चीज़ में लिख के या आप लोगों को मैं मेंशन करूँगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आप लोग इस चीज़ को करेंगे, क्योंकि और सब के बारे में तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो और सब के बारे में मैं जानता हूँ ऑलरेडी, क्योंकि ये चीज़ फील्ड में हमेशा आता है। बट हिंदी थोड़ा सा मुझे कम पढ़ना होता है, हालांकि हिंदी भी मुझे पढ़ना होता है, बट हिंदी का अभी मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कौन सा टॉपिक, तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, तो मैं वो भी आप लोग को फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। सो थैंक यू। और गाइस कुछ ये सब चीज़ था, और आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे, तो शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।